नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी नगर निकाय चुनाव पर सीएम योगी ने दी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान अप्रैल मई तक नगर निकाय चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अप्रैल मई तक हर हाल में निकाय चुनाव कराएगी। इसके साथ ही सूबे के सीएम ने विधायक और सांसदों को नगर निकाय चुनाव में जुटने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल के बीजेपी सांसदों और विधायकों से संवाद किया। सीएम ने विधायक और सांसदों को आपसी सहयोग, समन्वय और संपर्क से लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने का मंत्र भी दिया। सीएम योगी सिटी गोरखपुर को मिले अब तक 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले गोरखपुर को निवेश के 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे 50,000 लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन, गीडा और उद्योग विभाग को उम्मीद है कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले तक गोरखपुर में निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका होगा। जल्द ही जिले में निवेशक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इसके तहत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मिले लक्ष्य को संशोधित कर 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिलचस्प होगा मुकाबला एमएलसी चुनाव में। योगी और अखिलेश फिर आमने सामने। उत्तर प्रदेश में स्नातक प्रशिक्षक कोटि के एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिर आमने सामने हो गए हैं। राज्य में 30 जनवरी को 3 स्नातक व 2 शिक्षक कोटि यानी कुल 5 सीटों के लिए मतदान होगा। सीएम योगी ने 3 स्नातक सीटों पर जीते सदस्यों को ही फिर से रिपीट कर कोई रिस्क न लेना उचित समझा। वहीं अखिलेश यादव ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस पाने के लिए अब स्नातक व शिक्षक कोटि के एमएलसी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी के सीनियर नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। इनमें से एक सीट जीतने पर सपा को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद वापस मिल जाएगा। इसीलिए पार्टी ने चुनावों में अपनी ताकत झोंक दी है और बेरोजगारी और पुरानी पेंशन स्कीम मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर बोल रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। नकल करने पर लगेगा एनएसए। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 में नकल करते हुए पकड़े जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लगाया जाएगा। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद के मुताबिक शिक्षा अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड को नकल विहीन बनाने के लिए परीक्षा के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग की जाएगी। नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नकल करने वाले छात्रों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार उन पर एनएसए लगाएगी। नकल में शामिल पाए जाने वाले परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी। यूपी को मिलेगा एक और एम्स। आम बजट में मिलेगी नई आईआईटी, आईआईएम और एम्स की सौगात। उत्तर प्रदेश को फरवरी में आने वाले आम बजट में कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। संभावना है कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में उत्तर प्रदेश को एक और नए एम्स, आईआईएम और आईआईटी की सौगात मिल जाए। यूपी में गोरखपुर एम्स का तोहफा पहले ही मिल चुका है। इसके अलावा कानपुर में आईआईटी है। लखनऊ में बिजनेसमैन मैनेजमेंट का प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएम है। पूर्वांचल में गोरखपुर एम्स पहले ही है। बजट में घोषणा हुई तो पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार का ये यूपी का एक और बड़ा तोहफा होगा। ऐसे में अवध क्षेत्र में कानपुर, लखनऊ, रुहेलखंड में बरेली जैसे शहर, तराई क्षेत्र में पीलीभीत, आंवला, लखीमपुर खीरी में नया एम्स खोलने की घोषणा हो सकती है। यूपी में रोडवेज बस का बढ़ेगा किराया, महंगी हो जाएगी यात्रा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। आलम यह है कि रोडवेज अपने फिक्स डिपॉजिट तुड़वाकर कर्मियों को वेतन बांट रहा है। वेतन नियंत्रक ने शासन को भेजे पत्र में 25 पैसा प्रति किलोमीटर प्रति यात्री बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। ये भी कहा गया है कि किराया तत्काल नहीं बढ़ाया गया है तो राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा और परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। अप्रैल से दिसंबर 2022 तक रोडवेज का नुकसान 210 करोड़ था और मार्च तक बढ़कर 250 करोड़ पहुंच जाने की संभावना जताई है। रोडवेज बस का सफर महंगा हो जा रहा है। साल 2020 के बाद अब 2023 में किराया बढ़ेगा।
यूपी में मदरसों के बच्चों को मिलेगी फ्री ड्रेस। उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 5 साल बाद इस बार निःशुल्क ड्रेस मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद को इस बार पेश में आ रही सभी कठिनाइयों को दूर करवाने का आश्वासन दिया है। अगर ये कठिनाइयां दूर हो गई तो राज्य के 560 मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को भी बेसिक शिक्षा के सरकारी स्कूलों में इन कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों को ही निःशुल्क ड्रेस मिलेगी। यूपी बनेगा उद्योग हब, अपने शहर में ही मिलेगा रोजगार। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शनिवार को शहर के जय पैलेस में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। निषाद राज्य गुहा की जयंती पर होने वाली बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि G20 सम्मेलन का आयोजक बनना भारत के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में अपराध के कारण कारोबारी आने से कतराते थे, मगर योगी राज में हालात बदल गए हैं। आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योग का हब बनने की ओर अग्रसर है। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में निवेशक बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे। यूपी बार काउंसिल का बड़ा फैसला, बार एसोसिएशन नहीं कर सकेंगे एक दिन से ज्यादा हड़ताल। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन के हड़ताल के अधिकार पर अहम फैसला लिया है। बार काउंसिल ने तय किया है कि कोई भी बार एसोसिएशन अब एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकेंगे, यानी अब लगातार 2 दिन तक हड़ताल करने का अधिकार एसोसिएशन को नहीं होगा। यूपी बार काउंसिल ने सभी जिलों को यह आदेश भेज दिया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने एक बैठक में यह प्रस्ताव पास किया है। सभी बार एसोसिएशन को कहा गया है कि लगातार दूसरे दिन हड़ताल जारी रखने के लिए उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। 27 जनवरी तक कई जगहों पर बारिश की संभावना। उत्तर भारत के यूपी समेत कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बर्फबारी और हल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। IMD के मुताबिक यूपी के कई जिलों में रविवार को भी बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। IMD के मुताबिक अगले सप्ताह भी कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।